तद्भावादणु मनः, उसके अर्थात विभुत्व के अभाव से मन अणु है। इस प्रकार द्रव्य 9 ही है, यद्यपि तम काले रंग का और चलता हुआ प्रतीत होता है, तथापि वस्तुतः वह कोई द्रव्य नहीं। प्रकाश का अभाव ही तम है। प्रकाश के न होने से न दिखना ही उसमें कालापन है। यदि वास्तव में उसका कोई अपना रंग होता तो प्रकाश के साथ दिखता। जो चलता हुआ प्रतीत होता है, वास्तव में वह अंधेरा नहीं चलता, किंतु प्रकाश के आगे-आगे चलने से अंधेरा चलता हुआ प्रतीत होता है, जैसे पुरुष के चलने से छाया चलती हुई प्रतीत होती है। 24 गुण 24 हैं: रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार। पहला, रूप। रूप श्वेत, नीला, पीला आदि कई प्रकार का है। यह नेत्र से ग्राह्य है। पृथ्वी, जल और अग्नि में द्रव्य आदि का प्रत्यक्ष कराने वाला है। 2. रस। रस मधुर, अमल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय भेद से 6 प्रकार का है। यह रस नेन्द्रिय से ग्राह्य है। 3. गंध। गंध सुगंध और दुर्गंध भेद से 2 प्रकार का है और घ्राणेन्द्रिय से ग्राह्य है। यह केवल पृथ्वी में रहती है। 4. स्पर्श। स्पर्श 3 प्रकार का है: शीत, उष्ण, अनुष्णा शीत। यह त्वगिंद्रिय से ग्राह्य है और पृथ्वी, जल, तेज और वायु में रहता है। रूप, रस, गंध और स्पर्श पृथ्वी में ये चारों गुण हैं। जल में गंध नहीं, शेष तीनों हैं। अग्नि में गंध और रस नहीं, शेष 2 हैं। और वायु में रूप भी नहीं, केवल स्पर्श है। 5. संख्या। वह 1 है, 2 है इत्यादि व्यवहार का हेतु संख्या है। संख्या एक द्रव्य के आश्रय भी है, जैसे यह एक वृक्ष है, और अनेक द्रव्यों के भी, जैसे ये 2 वृक्ष हैं। एकत्व संख्या नित्य द्रव्यों में नित्य है, क्योंकि नित्य द्रव्यों के सदा बने रहने से एकत्व संख्या भी सदा बनी रहती है। अनित्य द्रव्यों में एकत्व संख्या अनित्य है, क्योंकि उनके उत्पन्न होने के साथ उत्पन्न होती है और उनके नाश होने के साथ नष्ट हो जाती है। एक में एकत्व संख्या तो सदा ही होती है, किंतु द्वित्व, त्रित्वादी संख्या सदा नहीं होती। वह तब उत्पन्न होती है जब हम अलग-अलग 2 अथवा 2 से अधिक वस्तुओं को इकट्ठा मिलाकर कहना चाहते हैं कि ये 2 है अथवा 3 है इत्यादि। द्वित्व, त्रित्वादी संख्या अपेक्षा बुद्धि से उत्पन्न होती है और अपेक्षा बुद्धि के नाश होने पर नाश हो जाती हैं। इसलिए यह अनित्य होती हैं। यह द्वित्वादी संख्या व्यासज्य वृत्ति कहलाती है, क्योंकि वह अपने आश्रय भूत वस्तुओं में सब में एक ही है, अलग-अलग नहीं। संख्या नित्य, अनित्य, मूर्त, अमूर्त सारे द्रव्यों में रहती है। 6. परिमाण। यह इतना है, इस व्यवहार का हेतु परिमाण है। परिमाण 4 प्रकार का होता है: अणुत्व, महत्व, दीर्घत्व और ह्रस्वत्व। ये परिमाण एक दूसरे की अपेक्षा से कहे जाते हैं। एक वस्तु को उससे बड़ी वस्तु की अपेक्षा से अणु या ह्रस्व कहा जाता है और छोटी की अपेक्षा से महत् या दीर्घ। परमाणुओं में अणुत्व और ह्रस्वत्व तथा आकाश आदि विभु द्रव्यों में महत्व और दीर्घत्व मुख्य हैं। परिमाण भी नित्य, अनित्य, मूर्त, अमूर्त सब द्रव्यों का धर्म है। 7. पृथक्त्व। यह इससे पृथक है। इस व्यवहार का हेतु पृथक्त्व है। यह भी सब द्रव्यों का धर्म है। संख्यावत एक पृथक्त्व
नित्य द्रव्यों में नित्य होता है और अनित्यों में अनित्य, क्योंकि आश्रय के नाश से उसका नाश आवश्यक है। 8. संयोग। यह संयुक्त है, इस प्रतीति का निमित्त संयोग है। यह 3 प्रकार का होता है। अन्यत्र कर्मज अर्थात संयुक्त होने वाले 2 पदार्थों में से एक के कर्म से उत्पन्न होने वाला, जैसे शयन पक्षी और पर्वत का संयोग। उभय कर्मज अर्थात दोनों के कर्म से उत्पन्न होने वाला, जैसे 2 मेंढों का संयोग। संयोगज अर्थात संयोग से उत्पन्न होने वाला, जैसे हाथ और पुस्तक के संयोग से शरीर और पुस्तक का संयोग। इनमें अन्यत्र कर्मज और उभय कर्मज संयोग भी 2 प्रकार का होता है। अभिघात शब्द का हेतु संयोग और नोदन अहेतु संयोग। संयोग सब द्रव्यों में रहता है और अनित्य होता है, क्योंकि परमाणु आदि नित्य द्रव्यों में भी नया ही उत्पन्न होता है। हर एक संयोग अव्याप्य वृत्ति होता है, अर्थात जो संयुक्त है उनके सारे स्वरूप में संयोग नहीं होता, किंतु किसी एक या किन्हीं एक प्रदेशों के साथ होता है। 9. विभाग। संयोग का नाशक गुण विभाग है। संयोगवत यह भी 3 प्रकार का है। अन्यतर कर्मज, जैसे शयन पक्षी के उड़ जाने से शयन और पर्वत का विभाग। उभय कर्मज, जैसे 2 मेढ़ों के परस्पर पीछे हटने से मेढ़ों का विभाग। और विभागज, जैसे हाथ और पुस्तक के अलग हो जाने से शरीर और पुस्तक का विभाग। 10 और 11. परत्व अपरत्व। यह परे है, यह वरे है। इस व्यवहार के निमित्त गुण परत्व और अपरत्व हैं। ये 2 प्रकार के हैं, देशिक और कालिक। देशिक दिशा से किए हुए अर्थात दूर निकट की अपेक्षा से, जैसे वह वस्तु इससे परे है, यह वरे है। और कालिक काल से किए हुए अर्थात आयु की अपेक्षा से, जैसे वह पर है, बड़ा है, और यह अपर है, छोटा है। देशिक और कालिक सारे परत्व और अपरत्व अपेक्षा बुद्धि से उत्पन्न होते हैं और अपेक्षा बुद्धि के नाश से नष्ट होते हैं। कालिक परत्व और अपरत्व अनित्यों के धर्म है, नित्यों के नहीं। देशिक परत्व और अपरत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और मन के धर्म है, विभु के नहीं होते। 12. गुरुत्व। गिरने का निमित्त गुरुत्व है। यह जल और पृथ्वी में रहता है। वायु में गुरुत्व की प्रतीति पार्थिव और जलीय परमाणुओं के संयोग से होती है। गुरुत्व नित्यों में नित्य और अनित्यों में अनित्य है। 13. द्रवत्व। यह बहने में निमित्त है। वह 2 प्रकार का है, स्वाभाविक जैसे जल में और नैमित्तिक जैसे घृत आदि पार्थिव वस्तुओं में अग्नि के संयोग से उत्पन्न होता है। द्रवत्व भी नित्यों में नित्य और अनित्यों में अनित्य होता है। 14. स्नेह। स्नेह जल का विशेष गुण है, बिखरे हुए कणों को मिलाने का हेतु है। यह नित्यों में नित्य और अनित्यों में अनित्य होता है। 15. शब्द। यह आकाश का गुण है, श्रोत्र ग्राह्य है और 2 प्रकार का है। ध्वनि स्वरूप जैसा मृदंग आदि में होता है और वर्ण स्वरूप जैसा मनुष्यों की भाषा में। 16. बुद्धि। बुद्धि ज्ञान का नाम है। यह केवल जीवात्मा का गुण है। इसके 2 भेद हैं, अनुभव, नया ज्ञान, और स्मृति, पिछले जाने हुए का स्मरण। अनुभव 2 प्रकार का होता है, यथार्थ, सच्चा, जिसको प्रमा एवं विद्या कहते हैं। इसके 3 भेद प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाण के प्रसंग में बतलाए जाएंगे। अयथार्थ, मिथ्या, जिसको अप्रमा या अविद्या कहते हैं। इसके 2 भेद संशय और विप्रय को भी अलग बतलाया जाएगा। सांख्य और योग ने आत्मा को ज्ञान स्वरूप
तथा बुद्धि को तीनों गुणों का प्रथम विषय परिणाम माना है, जो सत्व में रज केवल क्रिया मात्र और तम उस क्रिया को केवल रोकने मात्र है। सत्व के प्रकाश और आत्मा के ज्ञान के प्रकाश में अत्यंत विलक्षणता है, फिर भी बुद्धि में सत्व की स्वच्छता एवं निर्मलता के कारण आत्मा के ज्ञान के प्रकाश को ग्रहण करने की अनादि योग्यता है। यह आत्मा के ज्ञान से प्रकाशित हुई बुद्धि किसी न किसी ज्ञानेंद्रिय द्वारा बहिर्मुख होकर नाना प्रकार के यथार्थ और अयथार्थ आकारों में परिणत होती रहती है। यह ज्ञान तथा अज्ञान का परिणाम बुद्धि में ही होता है। इसलिए ज्ञान और अज्ञान दोनों बुद्धि के ही धर्म माने गए हैं, किंतु बुद्धि जड़ है, इसलिए उसको इस ज्ञान और अज्ञान का बोध नहीं होता। उसका बोध आत्मा को होता है, क्योंकि बुद्धि में वृत्ति रूप से यह नाना प्रकार का ज्ञान और अज्ञान का परिणाम उसी के ज्ञान के प्रकाश में हो रहा है। इसलिए आत्मा को बुद्धि की वृत्तियों का दृष्टा होता हुआ भी कूटस्थ नित्य ही माना जाता है। बुद्धि को आत्मा के साथ सम्मिलित करने से शबल अर्थात मिश्रित आत्मा की संज्ञा जीव होती है। इसलिए बुद्धि के धर्म ज्ञान आदिक वैशेषिक में जीव आत्मा के गुण बतलाए गए हैं। कई समालोचकों को बुद्धि और आत्मा में विवेक पूर्ण ज्ञान न होने के कारण यह भ्रम हुआ है कि बुद्धि के अलग हो जाने से वैशेषिक का आत्मा एक जड़ द्रव्य रह जाता है। उनको जानना चाहिए कि बुद्धि की वृत्तियों का दृष्टा न रहते हुए भी आत्मा अपने शुद्ध ज्ञान स्वरूप से च्युत नहीं होता है, किंतु बुद्धि के जो विकार आदि उसमें आरोपित किए जाते हैं, उनका भी बाध हो जाता है। 17 सुख सुख इष्ट विषय की प्राप्ति से उत्पन्न होता है और सदा अनुकूल स्वभाव होता है। अतीत विषयों में उनकी स्मृति से और अनागत विषयों में उनके संकल्प से होता है। सुख में मुख और नेत्र खिल जाते हैं। विज्ञानियों को जो विषय और उसकी स्मृति तथा संकल्प के बिना सुख होता है, वह विद्या, शांति, संतोष और धर्म विशेष से होता है। 18 दुख यह इष्ट के वियोग या अनिष्ट की प्राप्ति से उत्पन्न होता है और सदा प्रतिकूल स्वभाव होता है। अतीत विषयों में स्मृतिजन्य और अनागत विषयों में संकल्पजन्य होता है। दुख में मुख मुरझा जाता है और दीनता आ जाती है।